नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से मुक्त कराने का एक अभियान रोहिंग्या भगाओ देश बचाओ के तर्ज पर अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी एवं पूर्व शिवसेना प्रमुख संतोष दुबे के नेतृत्व में धर्म सेवा भारत के बैनर तले एक जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें अयोध्या प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत के समस्त देशवासियों को एक संदेश दिया गया और अयोध्या की धरती से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए लोगों से अपील की गई, यदि इन रोहिंग्यों को देश से नहीं निकाला गया तो बहुत ही जल्द हम लोग भी बांग्लादेशियों की तरह शिकार हो जाएंगे और मेरा भारत भी बांग्लादेश की तरह अराजकता का शिकार होगा। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। उनके साथ 30-40 बलात्कार करके उनके साथ जो किया मैं कह नहीं सकता, उस सबको ने कहा योग्य नहीं है। और इस बारे में वही बात आकर पहुंचती है कि इस देश के सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक ऑल पॉलिटिशियन ग्रुप्स, यूँ कहा जाए कि कोई भी एक व्यक्ति नहीं है आदित्यनाथ को छोड़कर के कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं। क्या उन्हें दही जमा है, मेहंदी लगी है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या जमा है? इनके लोगों के साथ होगा तब। इसलिए मेरा निवेदन है बार-बार इस देश की सत्ताधारी शक्ति से हम ये अपेक्षा करते हैं और उन्हीं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक पत्र देंगे जो किसी विषय पर होगा। आपके साथ हम चलकर आएंगे 2 किलोमीटर गुलाबबाड़ी से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक आएंगे। यही पर सिटी बन से जिलाधिकारी लोग होगा, हम उनको ये पत्र लेकर के और अपनी मांग को रखेंगे। इसमें हम आप सबके सहयोग की, आप सबके शुभकामनाओं की अपेक्षा करते हैं। ये मौका राष्ट्र पर बहुत बड़े संकट का है, जो आज हम हंसी में काट सकते हैं, लेकिन जब हम पर विपत्ति आएगी तो हमारी हंसी गायब हो जाएगी। और जब भी वैसे भी समाज में जब भी ऐसे विषय आए हैं तो बहुत कुछ बोले लेकिन हम हमारे साथी सब बोले हैं। आप सभी जानते हैं जब भी कोई इस समाज में हिंदू पर या मुसलमान पर किसी पर ये संकट आया तो हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा नहीं कि केवल हिंदू की बात है, कि बात जब राष्ट्र के संकट की है तो इस राष्ट्र के और भी जो लोग हैं उनके साथ और वो हमारे साथ खड़े हो, ये समय की मांग है। इसलिए हमने आप सबको किया है। हम इस अपेक्षा के साथ आपसे उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कहना है। अब ये लड़ाई कम से कम 5 वर्ष लड़नी पड़ेगी। इतनी जल्दी ये जाने वाले नहीं और इतनी जल्दी हम भी मानने वाले नहीं। हम भी बैठेंगे नहीं, या वो जाएंगे या हम उनका पीछा करेंगे। सरकार हमारी को खराबे या हमकी बन रही है और सरकार से निवेदन करते रहेंगे, हम भी उनका पीछा नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वो प्रयास हमारे भविष्य के सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसका हिस्सा आप सभी लोग यहाँ तक के बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। हार्दिक अभिनंदन आपका व्यक्त करते हैं। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं इसके विषय में मैं अपने माननीय धर्म सेना के प्रमुख श्री संतोष दुबे भैया से निवेदन करूंगी कि वे इसके विषय में पूरी चर्चा करें और वे इसके विषय में बताएं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई और क्यों हम लोग को इस पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और शासन को सचेत करने की आवश्यकता है कि ये एक्शंस लेना जरूरी ही नहीं, ये एक्शंस लेना अब इंडिस्पेंसेबल है, मतलब आप इसको नाकार नहीं सकते। इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा तब तक कि हमारा अभियान रुकेगा नहीं। इस अभियान में हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है और ये सब संदेशवाहक लोग हैं, पूरे दुनिया और देश को संदेश देने वाले। हमारे साथ बहन श्वेता राज सिंह, आदरणीय गुरु जी, आर के त्रिपाठी जी,
भाई शरद पाठक जी, यश पाठक जी, मनीष पांडे जी, ये तमाम साथी पुराने आंदोलनकारी हैं और मैं पूरे देश के लिए हिंदुओं को जगाऊंगा इस विषय पर कि उठिए, जागिए और अपने राष्ट्र को बचाइए। जो आज़ादी चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी है, वो उस आज़ादी को जाने मत दीजिए। आज इस देश में कई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। हमारी भूमि पर, हमारे मकान पर, हमारे दुकान पर, हमारे खेत खलिहान पर उनकी नजर है। हमारी बहू बेटियां भी उनसे सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि इन आतताई शक्तियों को, नरभक्षियों को, अधम नर पिशाचों को, आतंकवादियों की संतानों को भारत की सीमा के बाहर खदेड़े, ये अपेक्षा है। इसीलिए आप सबको हमने आमंत्रित किया है। हर विश्व में इससे बड़े आंदोलन की तैयारी है। बैठेंगे नहीं, शांति तब तक नहीं होगी जब तक इस देश को इन आतंकियों से मुक्त नहीं कराया जाएगा। यही अपेक्षा है आप सबसे और यही भारत के प्रधानमंत्री जी से, यही उत्तर प्रदेश से गृह मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसमें पूरे देश का वो सहयोग उनको मिलेगा। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आतंकियों से, रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से भारत को मुक्त कराएं। आगामी 1 तारीख को क्या कार्यक्रम है और क्या उनके मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन किसको देंगे? और संख्या की बात करें तो महिलाएं कितना एकत्र हो जाएंगी? देखिए, पूरे देश में 50% महिलाओं की जनसंख्या है, तो रैली में भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि 50% महिलाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन विदेशी घुसपैठियों ने, विदेशी आक्रांता मैं बोलूँगी, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी धरती पे आकर के कब्जा किया हुआ है और हमारे संसाधनों का दिन प्रतिदिन भोग कर रहे हैं और हमारी महिलाओं पे, हमारे बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे रह रहे जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, जो यहाँ पूर्व से मुसलमान रह रहे हैं, उनके ऊपर भी गलत संदेश जाता है। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ना, ये हम सभी का धर्म है कि इस धरती पे बसे हुए सभी विदेशियों को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि ये भारत भूमि है, वो पावन भूमि है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व की आधारशिला है। आज अगर हम इन विदेशियों आक्रांताओं को यहाँ से नहीं भगाएंगे तो ये नर पिशाच आगे चल करके हमारे देश के धर्म को, संस्कृति को, हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को किस प्रकार से आच्छादित, प्रताड़ित करेंगे, इसके विषय में कहना उचित नहीं समझती, क्योंकि आप सब लोग ये देख रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं यहाँ की सरकार को कि यहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। जिस प्रकार से इन प्रकार नेन साम दाम दंड भेद जो भी आवश्यक हो वो इनके ऊपर वो इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और इन लोग को यहाँ से बाहर निकालें। और आप सभी से भी हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके हमारे इस संदेश को पहुँचाएं। बहुत बहुत आभार।